हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके काम पे की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये नया बिल आया है उसमें जो बदलाव किए गए हैं, किसान उसका बहुत कड़ा विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी इस बिल का विरोध कर चुकी हैं। तो कृषि बिल पर बीजेपी की सहयोगी अकाली दल और उसी अकाली दल जो पंजाब में सहयोगी है बीजेपी की, उसकी नेता तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने किसानों के साथ होने का फैसला लिया है और उन किसानों के हितों की रक्षा न कर पाने के कारण ही वह पार्टी से रिजाइन कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने भी मोदी जी और उन पर उनकी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के काले कानून की वजह से किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है तथा जमादारी प्रथा को दोबारा लाया जा रहा है। कृषि मंडी को हटाया जा रहा है, देश की खाद्य सुरक्षा को मिटाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का सरकार से विश्वास उठ चुका है। नोटबंदी, जीएसटी, डीजल और भारी टैक्स की वजह से लोगों का विश्वास भी सरकार से उठ चुका है। वहीं दूसरी ओर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह ने रेल रोको आंदोलन सितंबर 24 से 26 तक का आह्वान किया है। आइए अब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम एमएसपी समझ लेते हैं कि यह क्या होता है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य वह होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदी करने के लिए तैयार रहती है। बाजार में यदि कृषि उत्पादों मूल्य में गिरावट हो तब सरकार एमएसपी पर कृषि उत्पादों को खरीद कर किसानों के हितों की रक्षा करती है। फसल बोने से पहले सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा होती है। वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में इसकी घोषणा की जाती है। आइए जानते हैं विधेयक में क्या क्या है, क्या क्या लाया गया है जिसका क्या नाम है किसान विरोध कर रहे हैं। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक है। इसमें ये कहा गया है कि उपज को कहीं भी बेच सकेंगे, खाली मंडी में नहीं, उन्हें जहाँ भी अच्छे दाम मिलेंगे ऑनलाइन निजी कंपनियों को जिसको भी चाहे अपना क्या कहते हैं खाद्य उत्पाद जो होता है वो बेच सकते हैं। और दूसरा इसमें एक है कि मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। इससे कह रहे हैं किसानों की आय बढ़ेगी क्योंकि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, आपूर्ति चैन तैयार होगी। और अंत में जो है वो आवश्यक वस्तु संशोधन। इसमें ये कहा गया कि जो अनाज, दलहन, खाद, तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगी, तो इनको काला बाजारी वगैरह रोकने के लिए आप इनका भंडारण करके नहीं रख सकते थे। तो ये चीज़ है। फिर आगे देखते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो इसका विरोध इसलिए हो रहा है, किसानों को लगता है कि सरकार मंडियां ख़त्म कर देना चाहती है और मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। वन नेशन वन एमएसपी होना चाहिए, ऐसा किसान मानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सरकार ने कहीं लिखित रूप में ऐसा दिया नहीं है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं रह जाएगा। जो निजी कंपनियां होंगी वो खुद ही क्या नाम है मूल्य तय करेंगी, तो वो किसानों का शोषण कर सकती हैं, ऐसा किसानों को डर लग रहा है। और दूसरा इसमें ये है कि जो निजी कंपनियां होंगी उनको तो बेच ही सकेंगे, प्लस जो ये खाद्य अनिवार्य हटा दी गई है, खाद्य अनिवार्यता जैसे निजी कंपनियों को बेचने के लिए, तो इसका भंडारण करने के कारण जमाखोरी, काला बाजारी बढ़ेगी। वहीं श्री नरेंद्र तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, उन्होंने ट्विटर के सहारे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या नाम है कुछ फ़ोटोज़ शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे झूठ फैलाया जा रहा है जबकि सत्यता कुछ और है। चलिए वो भी देखते हैं उन्होंने क्या शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि भ्रम
इसमें 2 चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं, एक भ्रम क्या है फैलाया जा रहा है, दूसरा सच सच क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिल किसान विरोधी है क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता। जबकि सच ये है कि एमएसपी के सुरक्षा जाल के साथ ये बिल उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास हैं। कंपनियों के साथ बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौते कर सकेंगे, खरीदार अच्छी फसल उपज के लिए आवश्यक साधन के लिए जिम्मेदार होगा, कृषि मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था खरीदार द्वारा की जाएगी, खरीदार किसान को तकनीकी सलाह देगा और फसल जोखिम के लिए जिम्मेदारी लेगा। फिर उसके बाद ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कृषि बिल साजिश है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए एमएसपी सुरक्षा जाल से बाहर निकालने के लिए है। जबकि ये है कि कृषि बिल से एमएसपी प्रभावित नहीं होगा, एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ये अतिरिक्त व्यापारिक अवसर है। मोदी सरकार में किसानों के लिए एमएसपी का कुल भुगतान बढ़ा है। धान 2.4 गुना, गेहूँ 1.77 गुना, दलहन 75 गुना। ये 2009 से 14 की तुलना में पिछले 5 वर्षों में किसानों को कुल एमएसपी भुगतान है। और फिर उसके बाद ये भ्रम फैलाया जा रहा है केंद्र की सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए एमएसपी कानून को रद्द कर रही है। जबकि ये सच ये है कि ये बिल एमएसपी अधिनियम, जो कि राज्यों का एक अधिनियम है, को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। राज्य सरकार जो एमएसपी प्राइस फिक्स करती है वो उनका अपना मसला है, वो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इससे राज्य के कानूनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कृषि बाजारों के बाहर हो रहे व्यापार को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि जो कृषि बाजारों के बाहर व्यापार हो रहे हैं, नए कानून के तहत उनको भी कवर कर लिया जाएगा ताकि कालाबाजारी वगैरह ना हो। दूसरा, फिर अंत में ये कहा है कि मोदी सरकार किसानों को बड़े कॉरपोरेट्स के साथ अनुबंध करके ख़त्म कर देगी। जबकि सच ये है कि कई दशकों से कई राज्यों द्वारा अनुबंध खेती लागू किया गया है, जैसे पंजाब और पश्चिम बंगाल में पेप्सिको, हरियाणा सब मिलर। अनुबंध खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कई राज्यों में किया जा चुका है पहले, ये कोई नया विषय नहीं है। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा ने भी अलग अलग अनुबंध खेती अधिनियम पारित किए हैं, ये राज्यों ने खुद से भी किए हैं, तो ये कोई नया कानून नहीं है। यूपीए सरकार ने भी अनुबंधित खेती को बढ़ावा दिया है और राज्यों को इसे लागू करने के लिए राजी किया है। तो हालांकि इस पे सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध तो कर रही हैं, जबकि देखा जाए तो अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी इस कानून को डाला था कि हम आएंगे तो इन कानूनों को बदलाव करके ये कानून लाएंगे। तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, तब उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन जब बीजेपी ला रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसमें किसानों का भी डर जायज़ है, क्योंकि इससे कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकते हैं। पॉजिटिव तो हम सोच के चलते हैं, बट इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे चल के। अभी तो ये लोकसभा में पास हुआ है, अभी इसे राज्यसभा में जाना है, फिर राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी, फिर वहाँ पर अगर जो ये पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति के द्वारा साइन के लिए इसे भेजा जाएगा, फिर उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो अभी लंबी इस पर बहस भी चलेगी और बीजेपी ने आमंत्रित भी किया है कि आप आइए राज्यसभा में इस पर बहस कीजिए। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, देखते हैं। और उधर किसान भी विरोध कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी आगे चल के क्या होता है। तो बस यही सारी जानकारी हमें आपको प्रोवाइड करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और अपने सब्सक्राइब चैनल को कर देना। और बस यही जानकारी थी। शुक्रिया, थैंक यू, फिर मिलते हैं।